और ये रही महाराज जी की पहाड़ी औषधि। ये बहुत, वैसे तो बहुत कोमल है, एक साधक के लिए ये जड़ी बूटी बताई है। और इसमें महाराज जी क्या डाले हैं अभी? इसमें डाला हूँ मेथी। जय सीताराम दोस्तों। अभी मैं चित्रकूट के बीहड़ जंगलों में हूँ और दर्शन कराने वाला हूँ एक बाल बैरागी संत के, जो मंदाकिनी गंगा जी के किनारे बिल्कुल साधारण तरीके से रहकर भजन साधना करते हैं। चारों तरफ से हरे भरे और बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे और इस तरह के जंगलों के अंदर ये महाराज जी की बिल्कुल साधारण सी घास फूस और कांसा कुसा की कुटिया है। तो आइए दोस्तों चलते हैं कुटिया की ओर। पहले इतना सामान ले जाता हूँ, झोला बाद में ले जाऊँगा। झोला भी ले चलते हैं दोस्तों। बड़े बड़े पेड़ों के नीचे ये महाराज जी की कुटिया है। हालांकि अब यहाँ पर नहीं रहते, नीचे रहते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये कुटिया तो खाली पड़ी है और इधर बगल में एक दूसरी कुटिया है। यहाँ पर महाराज जी का धूना था। कपड़े वगैरह यहाँ पर कुछ रखे हैं, लेकिन और ज़्यादा सामग्री कुछ नहीं दिख रही। महाराज जी नीचे मंदाकिनी गंगा जी के किनारे रहते हैं। कुटिया के जस्ट बगल से नीचे जाने का रास्ता है। मेरी सामग्री यहाँ तक आ गई है। अब यहाँ से नीचे उतरने के लिए देखिए इस तरह की पत्थरों की सीढ़ियाँ हैं। पूरी सामग्री एक बार में नहीं उतर पाएगी, इसलिए 2 राउंड लगाना पड़ेगा। महाराज जी काफ़ी गहराई में रहते हैं और ऊपर वाली कुटिया काफ़ी ऊंचाई में है। देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों हम मंदाकिनी गंगा जी के किनारे आ गए हैं। दर्शन करिए पतित पावनी मंदाकिनी गंगा जी के। और महाराज जी यहाँ पर अपना देखिए जाप कर रहे हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। जय जय श्री सीताराम नाम भगवान की सदा जय हो। महाराज जी माला जाप हो रहा है। हाँ, आज मैं अपने सदगुरुदेव परमहंस निम्बकाचार्य सरस्वती जी का और सदगुरुदेव जी के परमहंस बपू भाव में विराजमान स्वामी परमानंद सरस्वती जी का जाप कर रहा हूँ। दोस्तों महाराज जी का माला जाप हो रहा है। चारों तरफ से आप हरे भरे पेड़ पौधे और बीहड़ जंगल देखेंगे। मंदाकिनी गंगा जी का किनारा देखेंगे। यहीं पर देखें महाराज जी के सामान बर्तन वगैरह रखे हैं। दूसरी तरफ महाराज जी का बिस्तर दिख रहा है। यहाँ पर महाराज जी की पत्थर की सिलौटी रखी है। यहाँ पर महाराज जी अपना कुछ पीसा करते हैं, पत्ती वगैरह जो भी पीसना होता है। मंदाकिनी गंगा जी के दोनों ओर से आप हरे भरे और बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे। यहाँ पर महाराज जी स्नान ध्यान किया करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर महाराज जी का बिस्तर लगा है, उधर भी महाराज जी का बिस्तर लगा है। सुबह से महाराज जी का माला जाप निरंतर चलता रहता है। और यहाँ पर देखिए महाराज जी की सामग्री वगैरह रखी है। और यहीं पर देखिए घड़ा वगैरह महाराज जी का जल पीने का रखा है। जय सीताराम महाराज जी। जय जय श्री सीताराम नाम भगवान की। जय जय श्री राम। महाराज जी आपकी सेवा में ये भोले बाबा का त्रिशूल है। जय जय हर हर महादेव। बढ़िया है महाराज जी, बहुत अति सुंदर। हाँ, भजन भी है। महाराज जी आपको राशन सामग्री रखने के लिए एक बक्सा है। बपू भाव हृदय में प्रकट हो। और महाराज जी ये तिरपाल है, आप तान लीजिएगा। हाँ, तिरपाल मुझे। महाराज जी हनुमान जी महाराज का झंडा है आपकी सेवा में। और महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी है। और महाराज जी आटा है आपकी सेवा में। ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती। और महाराज जी ये सरसों का तेल। महाराज जी आपकी सेवा में चावल हैं, अरहर की दाल है, नमक है महाराज जी, सब्जी मसाला। और महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। भक्तों को निम्बकाचार्य सरस्वती का आशीर्वाद है। उनके हृदय में श्री कृष्ण भगवान का वपु भाव प्रकट हो और उन्हें आनंद प्राप्त हो, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। सदा साधुवाद। और रात्रि में आज क्या है, कोई नेवला जैसा कोई जीव था। अच्छा महाराज। तो वो मुझे सूंघ करके चला गया। हाँ। मैं डर गया। और ये लंबा लंबा सा, नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन था कोई। तो मुझे अगर भक्त चाहें तो एक जैसे फोल्डिंग वाली मच्छरदानी जिसमें कोई प्रवेश ना कर सके। अच्छा अच्छा। तो रात्रि में जैसे प्रभु तो परीक्षा लेते हैं, किसी न किसी स्वरूप में, रूप में नारायण किसी भी प्रकार से आते हैं, खेलते हैं, और फिर भी अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। तो
यही मेरा एक मच्छरदानी फोल्डिंग वाली। होल्डिंग वाली। तो महाराज जी इसी में आराम कर रहे थे? हाँ, मैं इसी जगह पर यही आसन था। अच्छा। तो शाम को मैंने यही आसन लगाया, क्योंकि छाया में मैंने देखा कि हो सकता है कि ओस ना गिरे। अच्छा अच्छा। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ आसन लगाया था। तो कोई इस तरफ थोड़ी गुफा के अंदर जैसी हैं, तो गंगा जी के किनारे किनारे होकर के हाँ। वो आया था। अच्छा अच्छा। पहली पत्तों में आहट हुई, पत्तों से मैंने ध्यान नहीं दिया, तो वो मेरे पेट से ऊपर होके निकल के भाग गया। अच्छा। तो मैं समझ नहीं पाया कौन था, लेकिन थोड़ा मुझे हल्का सा दिखाई पड़ा था, जैसे नेवला होता है, लेकिन नेवला से 4 गुना बड़ा था। महाराज जी बड़े जीवों का भी खतरा रहता होगा? बड़े जानवरों को तो वैसे राम जी स्वयं संभालते हैं, अगर वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। पर राम जी के नियंत्रण में समस्त सृष्टि उन्हीं के नियंत्रण से संचालित होती है, तो वो भी अपने राम नाम में ही मग्न रहते हैं। और फिर भी मैं राम जी की इच्छा से अपनी सुरक्षा, आत्मरक्षा करता रहता हूँ, और मुझे सबसे ज़्यादा विश्वास प्रभु के श्री राम नाम पर है। इसी प्रकार हम जंगल में हैं, जंगल ही अब हमारा घर बन गया है, तो यहाँ के जानवर, जीव जंतुओं से भी एक प्रकार का परिवार जैसे हो गए हैं। प्रभु आपकी सेवा आप ही करने वाले हैं, आप ही कराने वाले हैं, तो समझ लो उससे पुण्यवान कोई नहीं है। महाराज जी और कुछ आवश्यकता हो तो बता दीजिए। एक चीज़ की और आवश्यकता है। हाँ। एक हवन करने की एक सामग्री होती है। अच्छा। तो उसमें एक बनी हुई सामग्री आती है, उसमें सभी प्रकार की वो मिक्स होती हैं। तो वो सामग्री मिल जाए तो मैं अपना एक मंत्र होता है जिससे शांति और संतोष और प्रभु सच्चिदानंद घन का साक्षात्कार होता है जी। तो मैं अग्निदेव को वो मंत्रों से और उस सामग्री से हवन करना चाहता हूँ। प्रभु की हरी इच्छा से, राम इच्छा से कोई भगत की सेवा का अवसर है, अगर वो सेवा करने के लिए प्रभु को अपने को कृतार्थ करना चाहता हो तो वो ये सामग्री मुझे दे सकता है। हवन सामग्री महाराज जी। हवन सामग्री। दोस्तों महाराज जी अब बक्से में सामग्री रखेंगे आज। ये इसी में महाराज जी बंदरों से बढ़िया सुरक्षा रहेगी। हाँ, बंदर ही सबसे बड़े आतंकी हैं। वो न साधु को देखते हैं न संत को, उन्हें केवल अपना काम सिद्ध करना है। जी। अब मैं खिलाता पिलाता भी उनको खूब हूँ। अच्छा। पर वो उनकी क्या है, प्रकृति ही ऐसी है कि उन्हें नुकसान न कर लेंगे तब तक उनको आनंद नहीं आता है। महाराज जी अपनी सामग्री रख दिए बक्से में। हाँ, एक छोटा लॉक हो और एक सांकर हो, तो सांकर इसमें फंसा करके अच्छा। और पेड़ में लपेट करके, हाँ। तो यहाँ पर अपना फिक्स रखा रहेगा। जी जी। पूजा पाठ, भजन, साधना, माला जाप करने के बाद महाराज जी अब देखिए बर्तन वगैरह धुल रहे हैं। यहीं पर सूर्यदेव की पूजा, यहीं पर देवताओं को हवन सामग्री होती, यहीं पर माँ मंदाकिनी में स्नान करता हूँ। माँ मंदाकिनी की सेवा, पूजा, आराधना में जो आनंद मिलता है वह सच्चिदानंद मुझे कहीं भी संसार में नहीं पाता हूँ। महाराज ये कौन सी जड़ी बूटी है? ये एक विशेष प्रकार की घास है। अच्छा, जंगल की है महाराज जी? जंगल की, बहुत नरम होती है ये। अच्छा। और नरम होती है, पचने में भी अच्छी होती है। इसका महाराज जी क्या बनाया करते हैं? इसका हम शरबत बना लेता हूँ। ये जंगली घास महाराज जी तोड़ कर लाए हैं, इसका महाराज जी शरबत बनाया करते हैं। यहीं से महाराज जी कहीं से उखाड़ के लाए हैं? हाँ, देखो इस पर इस प्रकार के फूल भी हैं क्या महाराज जी इसमें? जैसे ये पानी में जाती है अच्छा। और तो इस पर अपने आप फूल आ जाता है। ये गंगा जल स्पर्श होते ही और चंद्रमा को देख करके अच्छा महाराज जी अपना वो दिखाती है, प्रभाव दिखाती है। बहुत ही दिव्य जड़ी है महाराज जी। हाँ। तो जब महाराज जी राशन सामग्री खत्म हो गया तो इसी से काम चला लेते हैं? हाँ, ये ना होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। अच्छा महाराज। क्योंकि कई बार प्रकृति या प्रारब्ध बस ऐसा होता है कि हमारे पास राशन सामग्री उपलब्ध नहीं होती, और राशन सामग्री उपलब्ध होती है तो ईंधन नहीं होता। हाँ। तो फिर यही हमारा राम जी की इच्छा से पालन पोषण करती है। एक छोटी सी चीज़ मुझे क्या है ध्यान आ गया है, जैसे मैं माँ मंदाकिनी के तट पे दीपक प्रज्वलित करता हूँ शाम को। अच्छा। तो दीपक और मेरे पास दीपक पहले थे, अब 2-4 बचे हैं। तो दीपक और रुई की वो होती है बनी हुई बाती।
तो दीपक महाराज जी मिट्टी के होते हैं, काहे के होते हैं? मिट्टी के दीपक होते हैं। अच्छा, दिवलिया। हाँ। अच्छा। दोस्तों महाराज जी अब जड़ी बूटियों का, औषधि जड़ी बूटियों का प्रसाद शरबत बनाएंगे, आपको दिखाते हैं। ये रही महाराज जी की पत्थर की सिलौटी। और ये रही महाराज जी की पहाड़ी औषधि। और महाराज जी इसमें क्या डाल रहे हैं? इसमें थोड़ी काली मिर्च डालूंगा। अच्छा। वैसे ये अपने आप में मीठी होती है, हाँ। पर काली मिर्च डाल सकते हैं, अच्छा। राम रस डाल सकते हैं, और गुड़, चीनी, शक्कर, शहद। एक साधक के लिए ये जड़ी बूटी बताई है। और इसमें महाराज जी क्या डाले हैं अभी? इसमें डाला हूँ मेथी। मेथी। अब दोस्तों महाराज जी इसको पीसेंगे। इसमें 2-4 पत्ते डालूंगा जामुन के। ये काहे के पत्ते हैं महाराज जी? ये जामुन के पत्ते हैं। ये भी इसी में डाल देंगे? हाँ, ये भी डल जाएंगे। दोस्तों पहाड़ी जामुन है, नदी किनारे हुआ करती है, और इसके भी पत्ते महाराज जी इसी में डालेंगे। प्रकृति ने स्वयं तोहफा दिया है जी। कि भजन कीजिए, घास खाइए चाहे पत्ते खाइए, हाँ। लेकिन भजन करते रहिए तो राम जी आपको हमेशा के लिए अपने साकेत धाम में बुलाकर और अपना सायुज्य मोक्ष दे करके, और आपके जो प्रेमी हैं आपको उनसे भी पहले बुला करके आपके स्वागत के लिए तैयार रखेंगे। जो भक्त अपने को कर्ता न समझकर प्रभु को ही कर्ता पालनहार समझ करके और उन्हीं की सेवा भक्ति पूजा का फल भी उन्हीं को समर्पित कर देते हैं, उन भक्तों पर प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और जो ये स्वयं समझते हैं कि हमने प्रभु की भक्ति की, हमने जप किया, हमने तप किया, हमने दान किया, हमने प्रभु का नाम जप किया, तो वह प्रभु उनकी परीक्षा लेते हैं। फिर महाराज जी जड़ी बूटियों के कितना महीन पीस दिए, देखें, बिल्कुल पेस्ट बना दिए महाराज जी जड़ी बूटियों का। महाराज बिल्कुल महीन पीस दिए इसको। हाँ, इसको बिल्कुल मैं मक्खन बनाऊंगा। हाँ। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी जड़ी बूटियों का पेस्ट बना लिए, देखे कितना महीन पीसे हैं। अब महाराज जी इसको जल में घोलेंगे। इसको जल में घोल के हाँ। और चलनी में छान देंगे। अच्छा। अब महाराज जी जड़ी बूटियों के पेस्ट को जल में घोल रहे हैं, और ये देखिए सादा जल डाल दिए, और बड़ी चमत्कारी जड़ी है, जितने महाराज जी जल डालते हैं उतना ये बढ़ रही है। हाँ, ये अपने आप फूलती जाती है। अब बिल्कुल थोड़ी सी लग रही थी, अब ये पूरा भगोना फुल हो गया। अब इसमें और जल पड़ेगा महाराज जी? और जल पड़ेगा, और यही जड़ी बूटी मेरे लिए 24 घंटे के लिए अच्छा। मुझे प्यास और भूख दोनों को शांत कर देती है। अब महाराज जी इसमें जितने जल डालते हैं उतना ये फूल रही है? हाँ, ये इतनी पावरफुल होती है। अच्छा महाराज जी। कि चंद्रमा को देखते ही चंद्रमा का अमृत तक सोख लेती है ये। जैसे पानी सोख रही महाराज जी? हाँ, इस प्रकार पानी सोख रही है। तो ये बड़ी कोमल कोमल प्यारी प्यारी घास मुझे राम जी ने उपलब्ध कराई है। महाराज जी इसकी जानकारी आपको कैसे हुई थी? इसकी जानकारी, मैं एक दिन भूखा सो गया था। अच्छा। मैंने कहा भगवान कहते हैं कि मैं किसी को भूखा नहीं सुलाता हूँ, लेकिन एक दिन प्रारब्धवश में भूखा सो गया जी। हट करके। हाँ। कि मैं देखूंगा भगवान मुझको क्या खिलाएंगे पिलाएंगे जी। तो उस दिन पूर्णमासी थी, तो चंद्रमा की रोशनी में मुझे ये कोमल कोमल घास दिखने लगी जी। तो मैंने इसको तोड़ा, और भूखा होने के कारण इस घास को मैं बिना बांट के बिना घिसके ही खा गया था। अच्छा महाराज जी। तो मुझे बहुत मिठास आई और अच्छा लगा। तो मैंने कहा इसी चीज़ को मैं, अब राम जी ने मुझे ये चीज़ जानकारी में दे दी है, तो अब मैं प्रभु को भी भोग लगाया करूँगा और स्वयं भी इसी को पाया करूँगा। अच्छा,
तो मैं जैसे व्रत रहता हूँ सोमवार मंगलवार, जब जब व्रत या फलाहार की इच्छा होती है हाँ तो इसी को मैं बांट करके पीता हूँ। दोस्तों देखिए कितनी गड्ढी हो गई, महाराज जी पानी से इसको फुल कर दिए, फिर भी ये बिल्कुल गड्ढी हो गई महाराज जी। देखिए दोस्तों कितनी गड्ढी औषधि, बिल्कुल थोड़ी लग रही थी जब सिलौटी में महाराज जी बांट रहे थे। इसी के सहारे से मैं गंगा जल भी पी जाता हूँ। अच्छा महाराज जी। ये कम से कम 2-4 लीटर गंगा जल हाँ ये पीती है, फिर इसको मैं पीता हूँ। हाँ इस प्रकार से हम आनंद लेता हूँ और राम नाम का तो मैं निरंतर पान करता ही करता हूँ। दोस्तों एक ऐसा चमत्कार है जड़ी बूटी का, महाराज जी इसमें लगभग 1.5-2 लीटर जल डाल दिए, फिर भी इसका गड्ढापन कम नहीं हो रहा है। अब भोग लगाएंगे गंगा मैया का। ये रही दोस्तों महाराज जी की जड़ी बूटियों वाली प्रसादी। देखिए कितना सुंदर घोल बना है महाराज जी का, आधी बाल्टी घोल हो गया धीरे धीरे करके। महाराज जी गंगा जी में भोग लगाएंगे पहले। हाँ, गंगा मैया को मैं ज़रूर याद करता हूँ, रात दिन मैं उन्हीं की शरण में हूँ। वही मेरी पालन पोषण करने वाली और समस्त जीवों पर अनुग्रह करने वाली हैं। हे माँ मंदाकिनी, अपने सभी भक्त जगत जड़ चेतन देहधारी प्राणधारी सभी की तरफ से ये पेय पदार्थ आपको समर्पित। भोग लगा करके आशीर्वाद दें और कृतार्थ करें, अनुग्रहित करें। जय गिरिराज महाराज। महाराज जी औषधि जड़ी बूटियों का पेय पदार्थ प्रसाद पा रहे हैं। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी बिहार जंगलों के अंदर बिल्कुल साधारण तरीके से रहकर भजन साधना करते हैं मंदाकिनी गंगा जी के किनारे। दोस्तों संतों की तपस्थली का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।